गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल में हूँ आपका दोस्त आपका हो दीक्षांत। आज हम करने जा रहे हैं 2026 का सेट 3 मैथ स्टैंडर्ड का 16वां क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछा है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है, अगर आपको पूरा तरीके से अच्छे से जानना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो मैथ के किसी भी क्वेश्चन करने के लिए हमें क्वेश्चन को दो चीज़ में डिवाइड करना है। पहला वो हमसे क्या पूछना चाहता है, दूसरा उसने हमें क्या क्या दिया है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसने हमें ये OT का डिस्टेंस दिया हुआ है। OT का डिस्टेंस उसने हमें R दिया है और एंगल POT हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। अब जो चीज़ हमें दे रखी है, हमें अब ये सोचना है कि मैथ के किस चैप्टर के किस आइडेंटिटी में ये दोनों चीज़ आती हैं जिससे कि हम ये OP निकाल सकें। क्योंकि हमसे पूछा है देन द लेंथ ऑफ OP इज़, OP की लेंथ क्या होगी। तो हम सब जानते हैं कि ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में होती है। यानी कि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जा रही है सर्कल पे तो ये 90 डिग्री का होता है। तो उस हिसाब से ये इसके सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड जो आखिरी में बच जाएगा वो हो जाएगा बेस। तो हमें OP की चाहिए। देखिए बेस एंड हाइपोटेनियस, तो अगर मैं यहाँ पे cos 45 लगाऊं, cos 45 होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ऐसे कि आपको पता है कि जो cos 45 है उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। ये हमें R दे रखा है, हाइपोटेनियस H, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं OP। H को हम OP लिख देते हैं क्योंकि ये H बराबर है OP के ही, OPH एक ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो OP होगा वो होगा R√2, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2R। अब इसमें ये आंसर सही है, ऑप्शन ए। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि भैया ऑप्शन बी में तो रूट है, पर आप ध्यान से देखो जो ये अंडर रूट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर। R इज़ फ्री, R बिल्कुल फ्री है। पर अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो जो रूट है वो 2 के ऊपर